हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, कल का तो डेट आप लोग को मालूम ही होगा, कल 5 जून है, जिसे यूपी बेरोज़गार दिवस मनाने का प्लान किया गया है। ठीक है, तो ये एक अपना अलग मुद्दा है जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और कुछ लोग इसमें पॉलिटिक्स करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि ये गवर्नमेंट अगर अच्छी नहीं है तो कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है, लोग कंपैरिजन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये आपका अपना मुद्दा है, ये आपको चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सी गवर्नमेंट सही है, कौन सी गवर्नमेंट सही नहीं है। क्योंकि हमारा काम पॉलिटिक्स करना नहीं है, तो पॉलिटिक्स आप अपने ऊपर रखें। ठीक है, मैं ये आपको नहीं जस्टिफाई करने वाला हूँ कि कौन सी पार्टी सही रहेगी आपके लिए, कौन सी पार्टी सही नहीं रहेगी। तो जो लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं यूपी बेरोज़गार दिवस के नाम पे, कल ट्विटर पे हैशटैग नहीं चला सकते हैं। जो नहीं चलाना चाहते हैं, ठीक है, जो आवाज़ उठाना नहीं चाहते हैं, जिनको लगता है ये गवर्नमेंट सबसे अच्छी है, वो कुछ ना करे, या फिर इसके अपोजिट में भी चला सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, पिछली बार जब चलाया गया था हैशटैग वगैरह, तो कुछ लोग इसके अपोजिट में चलाए थे जब 17 सितंबर वाला हुआ था, तो आपको मालूम होगा। ठीक है, या तो खुद पार्टी की आईटी सेल हो, या फिर जो नॉर्मल कैंडिडेट्स होते हैं जिनको लगता है ये पार्टी बहुत अच्छी है, वो लोग किए हों। जो भी किए हों, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट वहाँ भी ट्रेंड उल्टा चलाया गया था, यहाँ भी चलाया जा सकता है। लेकिन ये अलग मुद्दा है। हमारा मेन टॉपिक आज का ये है कि पीईटी एक साजिश का काला सच, और एक भी नई भर्ती इस साल नहीं। ठीक है, ये बात मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग अभी गवर्नमेंट का विरोध करें, सपोर्ट करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, तो मैं क्यों बोला कि पीईटी एक साजिश है और इसका काला सच मैं क्या बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि अभी तक जो यूपी ट्रिपल एस सी में जो भी भर्ती हुई है, मैक्सिमम 12 प्लस ट्रिपल सी लेवल पे भर्ती हुई है। पहले ट्रिपल सी नहीं लगता था, पहले केवल 12 होता था। फिर ट्रिपल सी जब से लागू हो गया है तो 12 प्लस ट्रिपल सी होता है। और कुछ भर्ती जो है ग्रेजुएशन लेवल पर होती है। ठीक है, ये बात आपको मालूम होगा। और मेरे ख्याल से यूपी ट्रिपल एस सी से अभी तक आज तक मतलब कोई भी 10th लेवल पे कोई भर्ती नहीं हुई होगी। ठीक, ये 3 बात क्लियर हो गए, एक 12th, एक ग्रेजुएशन, एक 10th। तो 10th से मेरे ख्याल से कोई भर्ती अभी तक नहीं आई 10th लेवल पे यूपी ट्रिपल एस से। 12th पे मैक्सिमम आती है, कुछ ग्रेजुएशन लेवल पे आती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपको मालूम है कि ये जो पीईटी का फॉर्म आया, जो नोटिफिकेशन आया है, वो 10th लेवल पे आया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा यूपी ट्रिपल एस क्यों किया। जब यूपी ट्रिपल एस से 10th की कोई नाम मात्र वैकेंसी होगी जो आती होगी, मुझे नहीं याद है, जो मैक्सिमम वैकेंसीज 12th पे आती हैं, ग्रेजुएशन पे आती हैं, तो उनका पीईटी नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। और आपको एक बात बहुत पहले मैं बताया था, मालूम होगा कि हर एक लेवल का एग्ज़ाम अलग अलग होगा। 10th का अलग होगा, 12th का अलग होगा, ग्रेजुएशन का अलग होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि पहले हम ग्रेजुएशन वाले से स्टार्ट करेंगे, फिर 12th पे चेक करेंगे, फिर 10th चेक करेंगे। यानी कि एज ए ट्रायल वो स्टार्ट करेंगे, अगर वो ग्रेजुएशन वाला सक्सेस रहता है तो फिर 12th वाला करेंगे, फिर 10th वाला भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, मैं बताता हूँ इसके पीछे की साजिश क्या हो सकती है, क्या सच्चाई है। ठीक है, इस पर हम आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि 10th पे जब कर दिया गया क्वालिफ़िकेशन, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स की संख्या काफ़ी अधिक हो जाएगी। एज एग्ज़ाम्पल अगर हम मान लें, अगर ग्रेजुएशन पे कोई फॉर्म मांगा जाता है तो नॉर्मली यूपी में 20 लाख लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर 12th प्लस ट्रिपल सी मांगा जाता है तो हमारे ख्याल से 15-18 लाख लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ क्वालिफ़िकेशन घटा है, लेकिन मैं आवेदन की संख्या कम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ट्रिपल सी का जब बाउंडेशन लग जाता है तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो 12th के बाद ग्रेजुएशन तो किए हैं बट ट्रिपल सी नहीं किए हैं। इसलिए अगर 12th प्लस ट्रिपल सी मांगता है तो फॉर्म की संख्या घट सकती है, और ग्रेजुएशन मांगता है थोड़ी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि ग्रेजुएशन नॉर्मली सभी लोग कर ही लेते हैं, बट ट्रिपल सी सब कोई नहीं करते हैं, या फिर कुछ लोग करने का प्रयास करते हैं, उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, 2 बार देते हैं, 3 बार देते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोला, ऑन एन एवरेज अगर माना जाए ग्रेजुएशन पे फॉर्म पड़ता तो यहाँ 20 लाख लोग अप्लाई करते हैं, और 12th प्लस ट्रिपल सी भी पड़ता तो लगभग 15-18 लोग जो भी करते। ठीक है, यहाँ पे ये करते। लेकिन अब बात यहाँ पे आ रही 10th पे। तो आपको मालूम होगा कि 10th क्वालिफाइड कितने लोग होंगे अपने प्रदेश में 18 साल से एज लेकर के 40 साल तक के एज लेकर। ये मैं अभी यूआर कैटेगरी का बात कर रहा हूँ, फिर अब कैटेगरी वाइज आएंगे तो एज रिलैक्सेशन मिलते जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या 40 साल तक चले जाता है वैकेंसी अपने यूपी में। तो अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि यहाँ कितने लाख आवेदन आएंगे और कितनी इससे गवर्नमेंट की कमाई होगी। ठीक है, मैं सिंपल बात यही कहना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल से कम भी आवेदन अगर यूपी में आते हैं तो 30-35 लाख आवेदन तो आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन केवल 10th है, ना तो ट्रिपल सी का बाउंडेशन है, ना ही किसी अदर सर्टिफिकेट का बाउंडेशन है। तो फिर ये क्यों किया गया, जब यूपी ट्रिपल एस सी से 10th लेवल पे कोई वैकेंसी ही नहीं आती तो क्यों किया गया।
तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि आगे इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, और हमेशा किसी भी पार्टी को या गवर्नमेंट को इलेक्शन में पैसा चाहिए होता है। तो अब इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है, जबकि आपको मालूम होगा कि इस बीजेपी पार्टी के घोषणा पत्र में सरकार बनने से पहले लिखा गया था, घोषणा पत्र में दिखाया गया था कि हम सरकार बनने के बाद 90 दिनों के भीतर नई भर्तियाँ शुरू कर देंगे, ठीक है। तो 90 दिन के भीतर एक भी भर्ती शुरू नहीं हुई। 2-3 साल में एक आध भर्ती शुरू हुई होंगी तो हुई होंगी, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। मेरे नज़र में एक शिक्षक भर्ती थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है, एक सिपाही भर्ती में भी 12,500 का केवल ज्वाइनिंग हुआ है, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह हुआ है, ठीक। ऐसे पहले वाली जो थी पिछली सरकार की वो कंप्लीट हुई थी। लेकिन अभी आपको मालूम है इन सब भर्तियों में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। शिक्षक भर्ती में इतने घोटाले वगैरह हुए हैं, कॉपी जला दिए गए, ये कर दिए गए, वो कर दिए गए। तो हमें मामला कोर्ट वगैरह में चल रहा है, अभी कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई है सही से। सिपाही भर्ती अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट वाली नहीं हो पाई है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या जब पेंशन ले लोगे तब मानोगे तुमको नौकरी मिल गई है। तो फ्रेंड्स पेंशन नहीं, आपको ये बात एक मालूम होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हो और आप अगर अभी तक ट्रेनिंग पे नहीं गए हो, आपके हाथ में एक आई कार्ड नहीं मिला पुलिस का, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं पुलिस हूँ। क्यों? क्योंकि आगे बहुत से प्रोसेस होते हैं। अभी तो उसमें मान लीजिए मेडिकल डिग्री बचा हुआ है, कहीं कोई मेडिकल में बाहर हो तो आप क्या करेंगे। और कभी कभी क्या होता है मेडिकल के बाद भी कुछ ऐसे सिचुएशन बन जाते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वैकेंसी ही कैंसिल हो जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ मैं पुलिस बन चुका हूँ, मुझे पुलिस की नौकरी मिल चुकी है, ठीक है। तो इस बात पर आप लोग फालतू डिस्कशन ना करें तो ही अच्छा होगा। नौकरी का मतलब ये होता है कि आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी हो, आपके पास आई कार्ड आ चुकी हो, ठीक है, आई कार्ड आ चुका हो। इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की बात करें तो आपका 1 मंथ का कम से कम सैलरी आ चुका हो, तब आप बिल्कुल श्योर मान सकते हैं कि अब आपको कोई नहीं निकाल सकता है। वैसे हर जगह 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, बट उसका बहुत ज़्यादा मतलब इशू नहीं होता है। अगर आप एक बार ज्वाइन कर लिए हैं तो सरकारी नौकरी ऐसी चीज़ है आपको कोई इतनी आसानी से नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। तो भर्तियों के मामले में आप समझ सकते हैं कितनी भर्तियां हुई हैं। अब मैं ये क्यों बोला कि एक भी नई भर्ती इस साल नहीं, तो फ्रेंड जैसा कि मैं बताया आपको कि पीईटी जो है 10th लेवल पे आया है, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी की मेरे ख्याल से शायद ही कोई वैकेंसी होगी जो 10th लेवल पे होती होगी, ठीक है, क्योंकि मेरे नज़र में मैक्सिमम 12 प्लस ट्रिपल सी पे ही है। चाहे हम लेखपाल की बात कर ले, चाहे वीडियो की बात कर ले, चाहे फिर हम आपका जूनियर असिस्टेंट का बात करें। आपको मालूम है कि पिछले बार जो राजस्व लेखपाल आया था वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ था, उसमें ट्रिपल सी नहीं मांगा गया था, लेकिन उसमें कहा गया था कि बाद में हम अगली बार लगाएंगे। और जो लोग ज्वाइन किए उन्हें बाद में ट्रिपल सी करना पड़ा था, कंप्यूटर कोर्स अलग से करना पड़ा था, आपको मालूम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब पिछले बार जो चकबंदी का आया था यूपी ट्रिपल एस से, उसमें ट्रिपल सी मांगा गया था। इस बार क्या प्लानिंग है, कभी कभी न्यूज़ में आता है कि चकबंदी राजस्व दोनों आएगा, कभी कभी कहा जाता है केवल चकबंदी आएगा, कभी कभी कहा जाता है केवल राजस्व आएगा, ठीक है। यानी कि ट्रिपल सी लगना श्योर है, 12th रहना श्योर है, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक। तो बताइए जब यूपी ट्रिपल एससी की मैक्सिमम वैकेंसीज 12th प्लस ट्रिपल सी पे हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन पे हैं, लेकिन पीईटी का नोटिफिकेशन 10th पे आता है, तो बताइए ये लोग वैकेंसी कैसे कंप्लीट करा पाएंगे, कौन सा नोटिफिकेशन निकालेंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। 10th पे कौन सा नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कौन सा नोटिफिकेशन निकालेंगे। एक सचिवालय की भर्ती यूपी में आती है, बार बार आती है, कैंसिल होती है, कभी कंप्लीट नहीं हो पाती है, वो भी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू नहीं आती है। जो चपरासी की वैकेंसी होती है वो डायरेक्ट सचिवालय खुद निकालता है। हो सकता है सचिवालय की भर्ती ये लोग खुद ले लें, चपरासी वाला, ठीक है। वही एक वैकेंसी मुझे दिख रही है 10th लेवल पे ये निकाल सकते हैं। बाकी कहीं भी ग्रुप डी का यूपी में तो मैं वैकेंसी नहीं देखता हूँ जल्दी, ठीक है। एक होता है हाईकोर्ट वगैरह में होता है, लेकिन नॉर्मली कोई ऐसा ग्रुप डी की वैकेंसी मैंने नहीं देखा कि जिससे यूपी ट्रिपल सी कराता हो। तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि पीईटी किस लिए लाया गया, फिर लाया किस लिए गया। ये फालतू पैसा कमाने के लिए लाया गया, एग्जाम से कोई मतलब है नहीं, किसी नोटिफिकेशन से कोई मतलब है नहीं। और यहाँ तक इस पीईटी नोटिफिकेशन में मेंशन भी नहीं किया गया कि कितने पदों के लिए लाया गया है, कौन कौन से पद इसके बाद आने वाले हैं। जबकि नॉर्मली क्या होता है, कोई ऐसा एग्जाम होता है तो बताया जाता है कि इसके बाद इतनी वैकेंसी आएंगी और इसी पीईटी के थ्रू होंगी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, क्या साजिश हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कल 5 जून यूपी बेरोजगार दिवस जरूर मनाएं, अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत है तो। अदरवाइज अब इसके खिलाफ भी कोई हैशटैग चला सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।